ओम नमो नारायण। देखिए, जहाँ तक मंदिर के प्रसाद में लड्डू में चर्बी का है, तो एक हिंदू धर्मगुरु होने के नाते मैं इसका विरोध करता हूँ। और ऐसा ही होगा हिंदुओं के साथ यदि हिंदू अपने धर्म स्थानों के प्रति जागरूक नहीं हुए। आपने बड़ी आसानी से जहाँ भी चढ़ावा चढ़ता है वो स्थान सरकार को सौंप दिया और सरकार ने उन स्थानों को ईसाइयों को सौंप दिया। अब उस जो तिरुपति बालाजी मंदिर बोर्ड के चेयरमैन हैं वो ईसाई हैं, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो ईसाई हैं, उनके नाम हिंदू हैं, रेड्डी हैं, लेकिन वे सब कांग्रेस की एक नीति है कि वहाँ जो है मुख्यमंत्री हमेशा उसी को बनाया जाता है जो ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेता है। आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने थे अजीत जोगी। अब नाम सुन करके तो आपको लगेगा कि ये तो आदिवासी हिंदू है, लेकिन अजीत जोगी ने जब क्रिश्चियनिटी को स्वीकार किया गया उसके बाद ही उनकी उन्नति हुई राजनीतिक रूप से। और हिंदुओं को धोखा देने के लिए क्या हुआ, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि हिंदुओं को धोखा देने के लिए क्या कार्य हुआ कि अजीत जोगी को बकायदा ईसाई रीति रिवाज के साथ रांची में चर्च में दफना दिया गया, ईसाइयों के कब्रिस्तान में। और उसके एक महीने बाद हरिद्वार में एक फंक्शन होता है कि अजीत जोगी की अस्थियां लेकर के उनके बेटे आए और मैंने पूछा कि भाई वो जो मांस था उसका वो किसे खिलाया, क्योंकि एक महीने में तो गलेगी नहीं लाश। तो जिसको कब्रिस्तान में दबा दिया गया उसका अस्थि विसर्जन हरिद्वार की गंगा में हुआ, ये कांग्रेस की नीति है। इसको हमको समझना पड़ेगा। माननीय लोकसभा में विपक्ष के नेता जो हैं राहुल गांधी जी के दादाजी का बड़े विधि विधान से हिंदू नीति से यहाँ पर अंतिम क्रिया हुई, है ना। और उसके बाद क्या किया गया, उनकी अस्थियों को ले जाकर पारसी रीति के अनुसार वहां रायबरेली में कब्रिस्तान में दबा दिया गया। अब कोई आपसे ये कहे कि ये कैसे संभव है, कितना बेवकूफ बनाया गया है, कितना बेवकूफ बनाया गया कि पहले हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, उसके बाद उसको पारसी रीति रिवाज से दफना भी दिया गया। इतना बेवकूफ हिंदुओं को बनाया गया कि मैं क्या कहूँ। आप लोगों को ये बातें समझनी पड़ेंगी कि जो धर्मार्थ हमारे बोर्ड हैं, जो हमारे मंदिर हैं, जो हमारे स्थान हैं, आप पूरे भारत के सनातनियों को और एक राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी जानी चाहिए कि जो भी मंदिर सरकार के अंडर में हैं तो उनमें जो अध्यक्ष हो वो हिंदू ही हो, सनातन में आस्था रखने वाला हो। जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा था, उत्तराखंड में एक 4 धाम श्राइन बोर्ड बनाया था, बहुत अच्छा, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, उन्होंने इसमें बिल्कुल वो लिखा था कि इसका अध्यक्ष जो है श्राइन बोर्ड का, 4 धाम श्राइन बोर्ड का जो अध्यक्ष होगा वो मुख्यमंत्री होगा। और मुख्यमंत्री यदि हिंदू नहीं है तो कैबिनेट में जो सीनियर हिंदू मिनिस्टर होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। अगर मुख्यमंत्री मुस्लिम होता है या कोई ईसाई होता है या किसी दूसरे अन्य धर्म से होता है तो वो उस 4 धाम श्राइन बोर्ड का अध्यक्ष नहीं होता है। समस्या क्या है कि आपकी सरकार आती है और आप लोगों की जब सरकार आती है तो एक आजम खान को कुंभ मेला का प्रभारी बना दिया जाता है। और उससे भी दुखद है कि कोई भी संत समाज उसमें आवाज नहीं उठाता है कि एक मुस्लिम को हमारी रीति नीतियों का क्या पता, हमारे संतों के प्रति श्रद्धा का क्या भाव कहां से आएगा। जिन लोगों ने आजम खान को कुंभ मेला का प्रभारी बनाया उन लोगों को वक्फ बोर्ड में हिंदू नहीं चाहिए। उनसे पूछ लिया जाए कि किस आधार पर आजम खान प्रयागराज का रहने वाला नहीं है, वो रामपुर का रहने वाला है, किस आधार पर उसको ये कार्य दिए गए। इसलिए ये बहुत सारी चीजें हैं, आपको समझनी पड़ेंगी और आपको एकजुट होना चाहिए। इस तरह की गतिविधियां सरकारी कब्जे से हिंदू जो मंदिर हैं वो दूर हटें, क्योंकि ये तो आपने एक वो देखा कि लड्डू का था,
एक और मैं राजस्थान सरकार का आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूँ, कांग्रेस सरकार का, जिसे वहाँ की विधानसभा में भी उठाया गया। वो था कि गोविंद देव मंदिर जी से उठाया गया पैसा ईदगाह पर खर्च किया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने मंदिरों को बचाना होगा। यदि जीवित रहना चाहते हो तो जागना सीखिए। ओम नमो नारायण।